हेलो स्टूडेंट। तो सेकंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन ऑफ सोर्स। आपने जो सोर्स इकट्ठा किए हैं, गैदर किए हैं, उनको इवैल्यूएट कैसे करना है, उनकी एप्रोप्रिएटनेस की कैसे, उनको सही है या गलत है कैसे चेक करना है, वो इसमें आपने लिखना है। तो इसमें व्हेन वी गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इवैल्यूएट ईच सोर्स टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई है सोर्सेज से, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमें हर सोर्स को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बारीकी से इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। और उस इवैल्यूएशन के क्या क्राइटेरिया हैं, यानी उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमें उसका पर्पज़ क्या है कि हमने जो सोर्स इकट्ठा किए हैं वो हमारे पर्पज़ को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना है। पहला क्राइटेरिया ये है कि टू चेक वेदर द पर्पज़ ऑफ अ रिसर्च इज़ मीट्स टू आर ऑब्जेक्ट और नॉट, यानी जो ऑब्जेक्ट हमने रिसर्च के लिए रखे हैं उनमें वो जो सोर्स हैं वो सही आ रहे हैं, बैठ रहे हैं या नहीं। उसके बाद ऑडियंस का मतलब है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो किसके द्वारा पढ़ी जानी है। हमारा जो हम जो बुक लिखेंगे या रिसर्च पेपर लिखेंगे वो कौन सी ऑडियंस पढ़ेगी, तो उसके हिसाब से ही आपको सोर्स है वो गैदर करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो रिसर्च तो कर रहे हैं एमए वालों बच्चों के लिए, लेकिन लैंग्वेज हमने बीए वाले बच्चों की लिखी है, या फिर वाइस वर्सा है कि बीए वाले बच्चों की तो लैंग्वेज लिख दी लेकिन रिसर्च पेपर हमारा एमए वाले या पीएचडी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमें ऑडियंस का भी ध्यान रखना है, यानी उनको पढ़ने वाले का भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो 5 क्राइटेरिया हमने पिछले वीडियो में किए थे, ऑथरशिप, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिव, करेंसी और ये जो थे, तो पांचों करेंसी एंड लास्ट था कवरेज। तो ये पांचों क्राइटेरिया आपको दोबारा से सेम जो वीडियो में मैंने बताया उसी तरीके से आपको लिखने हैं और उनका डिस्क्रिप्शन करना है। तो पर्पज़, ऑडियंस और 5 ये हो गए। 7 आपको ये सारे पॉइंट्स हैं, 7 आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। और लास्ट में इसका लिखना है समराइजिंग ऑल सोर्स इन सिस्टमेटिक वे, कि सभी जो सोर्स हैं उनको सिस्टमेटिक ढंग से आप समराइज़ कर दो। समराइज इन द सेंस कि आपके पास जितने सोर्स हैं सबसे पहले चेक करो उनकी क्वालिटी। जो सोर्स अच्छा है उसको रखो, जो सोर्स ठीक नहीं है उसको आप साइड में लगा दो, उसको फेंक दो या उसका यूज़ ना करो। फिर जो सोर्सेज आपके काम के हैं उन सोर्सेज को समराइज करो कि आपकी जो रिसर्च है उसमें कौन सा सोर्स कहाँ काम आ सकता है। पहले चैप्टर में आएगा, दूसरे चैप्टर में आएगा, 5वें चैप्टर में आएगा, उसी अकॉर्डिंग उसको समराइज कर लो। उसको क्या है कि कंस्ट्रक्ट कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो। समराइज, ऑर्गेनाइज, कंस्ट्रक्ट, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। सभी सोर्सेज को सिस्टमेटिक वे में आप उसको समराइज कर लो और ऑर्गेनाइज कर लो। तो ये आपकी रिसर्च का इवैल्यूएशन हो जाएगा, आपके सोर्सेज का इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें इवैल्यूएशन ऑफ सोर्स में लिखनी है। तो ध्यान रखना कि 2 पर्पज़ और ऑडियंस ये नई हैं, बाकी जो 5 चीज़ें हैं आपको वही पुराने AAOCCC वही चीज़ें लिखनी है और उसके बाद समराइजिंग इसमें लिखना है और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।